डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, दो कारण से लोग रोते हैं दुनिया में। एक वो रोते हैं जिनसे कोई मिलने के लिए आता नहीं, या पहले आता था, बड़ी उनके साथ में निकटता थी, घर में हर समय रौनक रहा करती थी, लेकिन अचानक उन्होंने बातचीत करनी बंद कर दी, बोलना बंद कर दिया। और एक ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हमारे घर पे लोग ना आए तो अच्छी बात है। अरे मेहमान आते हैं, सिर पे आके बैठ जाते हैं, 2 दिन के लिए घर पे आए, 20 दिन दिमाग खा जाते हैं, टाइम खराब करते हैं बिना बात के, हंसना पड़ता है उनके साथ, दांत निकालने पड़ते हैं, मुस्कुराना पड़ता है बिना बात के, बिना कारण के, बिना टॉपिक के। 2 तरह के लोग आज मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं उस टॉपिक से जिसका कंसर्न है लोगों के मिलने जुलने वाले से। अगर नहीं आता तो कैसे बुलाएं, और अगर आता है तो कैसे भगाएं, दोनों बातें आपको बताऊंगा। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया, बहुत जबरदस्त गर्मा गर्म टॉपिक। यह है रिश्तेदारों से टूटा रिश्ता। अब मिलने कोई नहीं आता, घर के लोग बन गए अजनबी, ना बचा प्यार और ना ही नाता। ये होता दुख बहुत बार, कोई नहीं आता, हमसे कोई बात नहीं करता। और 90% तो ये केस वो होते हैं कि जैसे आप पहले थे थोड़े से नीचे लेवल के, मिडिल क्लास थे, गरीब थे, या जैसे भी थे, अचानक आपने एक बड़ी कोठी बनाई और लोगों को लगे उसके ऊपर बहुत जबरदस्त दिया सलाई। ऐसा भी होता है, तब भी लोग मिलना बंद कर देते हैं। अरे इसको तो बहुत घमंड हो गया। डाउन टू अर्थ होके रहा करो, जमीन पे चला करो, ठीक उस तरह से जैसे मैं चलता हूँ। आप समझते हैं आनंद भारद्वाज जी बहुत बड़े वास्तु कंसल्टेंट, लेकिन मैं समझता हूँ मैं आप ही के समान एक साधारण सा व्यक्ति। आइए दिखाता हूँ मैं आपको ये जो हुआ किसी के साथ में, कि पहले आते थे लोग मिलने के लिए, हर समय बैठा करते थे, अब उनका आना बंद हुआ। ये देखिए, गमगीन घटनाओं से घर गमगीन नहीं होते, सिसकते घरों से निकलती हैं घुटन की सिसकियां। ध्यान करना इसके ऊपर। बहुत बार लोग जो है घरों को नेगेटिव नहीं बनाया करते, बहुत बार घरों से नेगेटिव नहीं बना करते लोग, और कभी कभी दोनों के आपस में बीच में होता है इंटरेक्शन, जिसे कहना चाहिए कि दोनों का कम्युनिकेशन कहीं जाकर ब्रेक हो जाता है। कभी कभी घरों में बड़ी अजीब सी मनहूसियत फैल जाती है, शांति होता है, सन्नाटा होता है, बात करने को दिल नहीं करता, और लोग समझते हैं अपने आप को जैसे दुनिया से हो गए कट ऑफ, और लगता है जैसे हो गए बीमार। इसके बाद एक पहलू ये भी आपके जीवन का, मेहमानों के बारे में। क्यों नहीं आते घर में लोग? पहले आया करते थे। क्यों नहीं आते घर में लोग? पड़ोसी रिश्तेदार ये भी नहीं आते। क्यों? ऐसे बड़ी किस्मत की मार, सब ने आना बंद कर दिया, सब ने किया किनारा, और रह गया अकेला घर में तड़पता बेचारा। लोगों का मिलना जुलना, समाज के, हम सामाजिक प्राणी, लोगों का मिलना जुलना, आना जाना, उठना बैठना अच्छा रहता है, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, समय कटता है, एक दूसरे के सुख दुख की बातें करते हैं। और जहां तक एक दूसरे से मिलने की बात है, ये भी एक सामाजिक गुण होता है। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये भी उसी का एक दूसरा पहलू। पड़े रहते हैं घर में अकेले, कोई ना करता हमसे बात, रोज ठहाके गूंजा करते थे, कहाँ चले गए वो जज्बात। उन दिनों को याद कर रहे हैं कि जब लोग मिलते थे, पड़ोसी आते थे, रिश्तेदार आया करते थे, और जितने भी जानकार वो आया करते थे। अक्सर घर में ठहाका, हमेशा रौनक लगा करती थी, सेलिब्रेशन होते थे, खाना पीना, मौज मस्ती। वो दिन कहाँ गए, जाने कहाँ गए वो दिन। सुना होगा आपने पुराना गाना। अब ये देखिए, आप कहेंगे भारद्वाज जी बड़ा लेक्चर दे दिया बहुत बोल दिया, बस बता तो दो ना इसको कैसे ठीक करें। हम चाहते हैं कि हमारे घर में मेहमान आए, इज्जत करें, हम भी उनकी और वो भी हमसे हमारी इज्जत करें, और किसी को घमंड ना हो, आपस में मिलें, सोशल इंटरेक्शन हो। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं एक, हम कोई ऐसे जंगल में घूमने वाले अकेले साधु संत महात्मा सन्यासी नहीं है जो पहले हुआ करते थे। लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, उठना बैठना, प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं आपको बता के जा रहा हूँ ये 6 फार्मूले याद करना, बहुत काम आएंगे। नंबर 1, सामने का भाग फिर से रंगे। आपका जो फ्रंट है, जिसे मत्था कहते हैं हम लोग, घर का मत्था होता है, जैसे हमारा माथा, किस्मत लिखी होती है हमारे माथे पर, ऐसी किस्मत लिखी होती है हमारे घर के सामने पर। जो आपका एलिवेशन है, फासाड है, आपका जो फ्रंट साइड है, उसको फिर से एक बार पेंट करो, टूटा फूटा रिपेयर करवाओ, और वहाँ पर लाइटें वाइटें सब लगवाओ, थोड़ा सा सुंदर कर लो उसको, कुछ पेड़ पौधे लगाओ, यानी घर जो है वो मुस्कुराता हुआ हो, रोता हुआ ना हो, आंसू बहाता ना हो, यानी वेलकम करे जो भी सामने से आ रहा है। दरवाजे पर डबल स्वास्तिक, यानी राइट भी लेफ्ट भी, स्वास्तिक जो होता है हमारा एक चिन्ह होता है, बहुत अच्छा शुभांकर होता है, उसको वहाँ पर आपने रोली से लगा सकते हैं, और इसके अलावा और हल्दी से लगा सकते हैं, चावल से, और किसी भी चीज़ से। पेंट से अवॉइड करना बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी होती है, आने वाले को सम्मान भी देता है, और साथ में उसके ऑरा को बढ़ाता भी है। तीसरा, धार्मिक पाठ करें।
घर में जो है जब भी समय मिलता है, कम से कम सुबह शाम तो जो है कोई ना कोई रिलीजियस रेसिटेशन, जैसे कि भजन कीर्तन होता है, आरती होता है, जिस धर्म के भी आप हैं, हर धर्म के जितने भी धार्मिक जितने भी संगीत होते हैं वो सब शुभ होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। कोई भी भगवान या परमात्मा या धर्म किसी व्यक्ति के लिए नहीं बना, ये तो है पॉजिटिविटी का नाम। नंबर 4, सुबह चंदन का स्प्रे करें, शाम को मोतिया का स्प्रे करने, छिड़काव जो है ये हिंदी में ट्रांसलेशन इंग्लिश से हमने किया तो उसमें आ गया ये स्प्रे। जैसे कहते हैं ना हम लोग रूम स्प्रे करते हैं अपने घर में, अपनी लॉबी में, अपने ड्राइंग रूम में, ब्रह्मस्थान में, कहीं पर भी जो जो खास जगह होती है वहाँ पर आप स्प्रे करें, सुबह चंदन का और शाम को मोतिया का। सफ़ेद फूल जो होते हैं मोतिया के बहुत मस्त होते हैं, बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी लाते हैं। और हाँ, पुराने गानों की धुन भी लगा सकते हैं आराम से जो आप लाइक करते हैं, लेकिन सैड सॉन्ग नहीं होने चाहिए, रोते पीटते सॉन्ग नहीं होने चाहिए। अच्छे गानों की अगर ट्यून लगाएंगे तो मूड आपका फ्रेश हो जाएगा। मिश्रित रोशनी का, मिक्स लाइट जिसको हम कहते हैं, यानी वाइट लाइट यूज़ करते हैं, साथ साथ वार्म वाइट जरूर यूज़ करना। अकेली जो लाइट होती है वाइट और अकेली जो होती है पीली लाइट येलो होती है, ये दोनों की दोनों सन्नाटा पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं, डाउन कर देते हैं वहाँ की इको को। तो दोनों को मिलाकर करना है, कुछ वाइट और कुछ वार्म वाइट। जानबूझकर सामाजिक मेलजोल शुरू करें, डेलिब्रेट इंटरेक्शन। अगर ऐसा लगता है कि अब जो है आपका जो है समाज से नाता टूटता जा रहा है, कोई आपसे बात नहीं करता, तो इसके लिए ये क्वालिटी, ये गुण आपको पैदा करना पड़ेगा। सुबह निकलो घर से, आप जो भी दाएं बाएं मिलते हैं सबको नमस्ते करो, राम राम करो, जय हिंद करो, जो जो आपका धर्म है, जो भी आपने सम्मान करना सबसे करिए। देखिए 2-4 दिन में कितने लोग आपके बन जाएंगे। आपके जो भूले बिछड़े हैं, जो रिश्तेदार हैं, सबको फ़ोन करो, सबको जो है हेलो करो, हाउ करो, फिर से जोड़ लो सबके साथ नाता। ये 6 तरीके अगर आप बांध लोगे पल्ले तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जाने से पहले एक बार मैं आपको एक फ्रेंड से मिलवाता हूँ, एक दोस्त से मिलवाता हूँ, बड़ा खास दोस्त है आपका। बताओ कौन सा होगा? यस, चैनल। आपके मन में कोई भी सवाल आए कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, वास्तु के हिसाब से, पूजा के बारे में, किचन के बारे में, सीढ़ी के बारे में, बेडरूम के बारे में, सराहने के बारे में, लेटरिन की सीट के बारे में, कोई भी सवाल कोई भी आ जाए तो अपने दोस्त से पूछना। आपका दोस्त हमेशा आपके साथ रहता है। क्या करना है, आपने केवल टाइप करना है डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु फॉर टॉयलेट सीट, वास्तु फॉर बेडरूम, वास्तु फॉर हेड डायरेक्शन, सिर की दिशा के लिए वास्तु टाइप करिए। दोस्त आपका फटाक से 2 मिनट में आपके सामने होगा गाइड करने के लिए। इससे अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा साथियों। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो धमाकेदार, जो आपको देते हैं बहुत आगे की इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, बहुत अर्जेंट चाहिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर फैला देना। पहली बार आए थे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, ये देखो साथ में लगा हुआ है एक बेल बटन, उसे दबा देना। जैसे ही मेरा वीडियो आता है, हर 1 दिन में 2 दिन में आते रहते हैं, कई हजार वीडियो हैं मेरे चैनल पर, तो वो वीडियो आपके सामने आएगा। आप वंचित क्यों रहें उस ज्ञान से जिसका फायदा दुनिया उठा रही है। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दया मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।